A big hello to everyone. Welcome back, dear learner. I hope you all are ready for this lecture. I am all set for this lecture, and I hope you all are set for this lecture. Dear learner, before going to start this lecture, I would like to request one thing to you. Dear learner, before going to watch this video, just try to ask yourself, why are you going to watch this video? What sort of benefits are you going to take from this lecture, take from this video? And if you will get the answer, then definitely you will get interest to watch this video. Otherwise it will be useless to watch video. Don't waste your time, because if you will waste your time, then definitely time will waste you. Time will make you as a wastage, that definitely nobody will give you the value. So इसीलिए आज मेरा यहाँ पे सबसे पहले शुरू में आप सभी से यही रिक्वेस्ट बार बार कह रहा हूँ कि आप लेक्चर को देखने से पहले एक बार अपने आप को पूछें, व्हाई आई एम गोइंग टू वॉच दिस लेक्चर, क्या इससे मुझे मिलने वाला है। बिकॉज जब तक आपको आपका उद्देश्य, आपका ड्रीम, आपकी पोजीशन या जो आप अपनी लाइफ के अंदर गोल अचीव करना चाहते हैं, वो अगर आपके माइंड में क्लियर नहीं है, अगर आपके हार्ट माइंड उसको पाने के लिए एक अच्छे तरीके से व्याकुल नहीं है, देन डेफिनेटली देयर इज नथिंग इन दिस यूनिवर्स which can definitely make you active for this dream, for that position, for that goal what you have seen for your life. इसीलिए जब भी आप कोई काम करते हैं, before going to do any work, just try to ask yourself, because आप ये सिंपल सा क्वेश्चन अपने आप सर दिन करके अगर शुरू करें, then definitely आपका हर एक लेक्चर आपके लिए यूजफुल साबित होगा. एंड शाइन ब्राइट एज यू आर. जितने आप खुद चमकीले हैं, जितने आप खुद जोश से भरे हैं, इस लेक्चर को, मेरी बातों को सुनने के बाद अगर इसी तरीके से आप शाइन करते रहे, देयर इज नो वन हु कैन स्टॉप यू, देयर इज नो वन हु कैन प्रोड्यूस ऑब्स्टेकल इन योर वे. सो ट्राई टू बी द मास्टर ऑफ योर ओन एक्शंस. सो बिलीव इन योर एक्शन एंड कीप मूविंग अहेड. डियर लर्नर, आज यहां पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं. जैसे आप सभी को पता है कि हमने कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की एक इंपॉर्टेंट सीरीज को शुरू करा है. पहले दो लेक्चर्स के अंदर हमने यहां पे फेयर्स एंड फेस्टिवल ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करी. नाउ इन दिस लेक्चर वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट द लैंग्वेज एंड द लिटरेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्लस लद्दाख यूनियन टेरिटरी. तो हम यहां पे इस लेक्चर के अंदर यूनियन टेरिटरी लद्दाख के बारे में, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, जो लैंग्वेज और लिटरेचर है उन सभी की बात करने वाले हैं. अब यहां पे सिर्फ इतना सही आप सोच के ना चलें, अगर आप बाद में स्किप कर दे तो मैं पहले आपकी एक बात क्लियर कर दूं कि इस लेक्चर के अंदर आपको सिर्फ लैंग्वेज और लिटरेचर के साथ यही नहीं मिलने वाला. इसके साथ साथ आपको जम्मू एंड कश्मीर जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो बिल 2020 था, उसके अंदर कौन कौन लैंग्वेज या किस किस लैंग्वेज को यहां पे ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिक्लेयर करा गया था, उसकी बात करने वाले हैं. उसके बाद हिस्टोरिकल पॉइंट की बात करने वाले हैं कि सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कौन सी लैंग्वेज रहती थी, उसके बाद उर्दू कब आई, फिर उसके बाद इंग्लिश कब आई. तो इन सभी की बात करने वाले हैं. उसके बाद हम यहां पे क्लासिकल लैंग्वेजेस बात करने वाले हैं कि कितनी क्लासिकल लैंग्वेज आपको यहां पे इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगी. तो बिल्कुल भी आप यहां पे इस लेक्चर को मिस ना करें. जरूर इसका नाम यहां पे जम्मू एंड कश्मीर है, लेकिन यहां पे आप कोई इस टॉपिक के अंदर, इस वाले लेक्चर के अंदर आपको इंडिया लेवल का भी बहुत ज्यादा, यानी यहां पे अगर आप सेंटर लेवल के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उसके लिए भी आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होने वाली है. सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. डियर लर्नर, हमने यहाँ पे शुरू में बात करी थी कि कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हम इन पार्ट्स को कवर करेंगे. फेयर्स एंड फेस्टिवल के साथ हमने सभी ओके हो गए हैं, हम सभी ने ये कवर कर दिया है. और अगर कभी भी किसी को किसी भी टाइप की कोई क्वेरी रहती है, डियर लर्नर, मैं आपको यहाँ पे एक और इनिशिएटिव लेने जा रहा हूँ कि अगर आपको कभी भी कोई क्वेरी रहती है, बाद में अगर आप इस लेक्चर को अभी देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपनी उस क्वेरी को आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के रख दें, और उसके बाद में उसके स्क्रीनशॉट लेके जैसे ही ये सीरीज खत्म होगी, मैं वहां पे आपको उनके डाउट्स की एक लेक्चर लेके आऊंगा, ताकि आपके डाउट्स भी वहां पे क्लियर हो पाए. उसी तरीके से आज यहां पे बात करने वाले हम लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी अलोंग विद लद्दाख यूनियन टेरिटरी. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात तो होने वाली आज इस लेक्चर के अंदर. उसके बाद आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की बात करेंगे, फोल्क डांस की बात करेंगे, पीपल की बात करेंगे, क्यूजिन्स की बात करेंगे. तो सबसे पहले यहां पे बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, यानी जो लैंग्वेज और लिटरेचर की बात है, उसके अंदर से कुछ बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात करते हैं. यानी यहां पे अगर बात करें इंट्रोडक्शन तरीके से आप इसको मान लें, लेकिन ये जो स्लाइड है ना, इस स्लाइड से भी आपको दो क्वेश्चन ऐसे मिलने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए. बात करें यहां पे जम्मू एंड कश्मीर की पॉपुलेशन की बात करें, या फिर लद्दाख यूनियन टेरिटरी की पॉपुलेशन की बात करें,
तो इनको तीन डिस्टिंक्ट यानी लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के अंदर बांटा गया है। अब आप बोलोगे सर लिंग्विस्टिक क्या होता है? लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज, यानी लिंग्विस्टिक का मतलब होता है ज्यादा भाषाओं को लिंग्विस्टिक कहा जाता है। अगर आप ज्यादा भाषाएं बोलते हैं तो यू आर ए लिंग्विस्ट पर्सन, आप क्या है? बहुभाषी हैं। इट मीन्स यू नो मेनी लैंग्वेज एंड यू स्पीक मेनी लैंग्वेज। तो इसीलिए यहां पे इसको तीन लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के अंदर इसको डिवाइड करा गया है, जिनके अंदर आपको दूसरी भी यहां पे बोलियां देखने को मिलेंगी। भाषा एक बहुत बड़े रीजन के अंदर होती है, लेकिन उस रीजन के अंदर अलग अलग प्रांत के अंदर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग तहसील के अंदर, रीजन के अंदर यहां पे आपको अलग अलग बोलियां देखने को मिलेंगी। अब बात करें अगर कश्मीर वैली की बात करें तो यहां के जो लोग हैं ज्यादातर आपको कश्मीरी बोलते हुए दिखेंगे, उर्दू बोलते हुए दिखेंगे। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द पीपल ऑफ जम्मू, अगर आप जम्मू प्रोविंसेस की बात करें, अगर जम्मू प्रोविंस की बात करें तो डोगरी यहां पे ज्यादातर आपको मेन लैंग्वेज यहां पे स्पीक करने को मिलेगी जम्मू रीजन के अंदर। उसके साथ साथ हिंदी भी यहां के लोग बोलते हैं। उसके बाद पहाड़ी आपको यहां के लोग देखने को मिलेंगे, और ये खासकर जम्मू रीजन के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद बात करें लद्दाख के अंदर, आपको लद्दाखी जो है वो मेन लैंग्वेज आपको यहां पे देखने को मिलेगी। उसके बाद यहां पे हम दूसरी भी बात करेंगे और कौन कौन सी यहां पे लैंग्वेज, जैसे आप बल्ती की बात करें, बल्ती लैंग्वेज की बात करें तो ये भी आपको लद्दाख रीजन के अंदर देखने को मिलती है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आप रीजनल लैंग्वेज की बात करें, अगर आप रिकॉग्नाइज्ड रीजनल लैंग्वेजेस की बात करें जो एफिलेटेड हैं, जो इनको मान्यता मिली गई है जम्मू एंड कश्मीर या फिर आप लद्दाख यूनियन टेरिटरी की बात करें, तो वो लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? कश्मीरी आ गई, डोगरी आ गई, लद्दाखी, दर्दी, पहाड़ी और पंजाबी। अब यहाँ पे ये जो 5-6 लैंग्वेज है, यानी ये जो 6 लैंग्वेजेस हैं, इनको यहाँ पे क्या मिला है? ये रीजनल लैंग्वेजेस हैं, इन रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज इनको माना जाता है जम्मू एंड कश्मीर प्लस लद्दाख यूनियन टेरिटरी का। अगर बात करें जो दर्दी लैंग्वेज मैंने यहाँ पे आपको बताया, यानी यहाँ पे दर्दी लैंग्वेज जो है ये ज्यादातर आपको गुरेज वैली जो श्रीनगर कश्मीर के अंदर आपको देखने को मिलती है, तो उस रीजन के अंदर आपको ये वाली जो बोली है वहां पे आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद पंजाबी भी यहाँ पे बोली जाती है, लेकिन पंजाबी यहाँ की मेन लैंग्वेज किन की है? सिर्फ सिख कम्युनिटी की जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर रहते हैं, तो उस रीजन के अंदर आपको यहाँ पे पंजाबी लैंग्वेज भी देखने को मिलेगी। उसके बाद जो पहाड़ी एंड गोजरी लैंग्वेज है, ये ज्यादातर गुज्जर्स और बकरवाल यहाँ पे इस वाली लैंग्वेज का यूज करते हैं, इसको स्पीक करते हैं। जैसे पहाड़ी एंड गोजरी आर द लैंग्वेजेस ऑफ गुज्जर्स एंड बकरवाल्स, ये जो नोमैडिक पीपल होते हैं, या फिर अगर आप बात करें गुज्जर्स की बात करें तो वो इस भाषा का यूज करते हैं। उसके बाद बात करें किश्तवाड़ी भी आपको किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेगी। उसके बाद भद्रवाही आपको भद्रवा तहसील ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। पश्तो लैंग्वेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद पोगली यहाँ पे आपको रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट ये जो लैंग्वेजेस हैं आपको यहाँ पे इसी रीजन के अंदर यानी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगी। और यहाँ पे इन्हें अपनी अपनी लैंग्वेज के अपने अपने पॉपुलर डायलेक्ट्स हैं। अगर आप बोलो कि सर डायलेक्ट्स का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जम्मू के नॉर्दर्न साइड पे कुछ डिफरेंस होगा बोली के अंदर, अगर आप सौदर्न साइड की बात करो तो वहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से आपको जम्मू एंड कश्मीर के वेरियस पार्ट्स के अंदर आपको ये सभी जो भाषाएं मैंने अभी आपके सामने नाम लिया तो वो बोली जाती है। अब बोलो कि सर इसमें से आपका कौन सा ऐसा है, मैंने आपको कहा कि रिकॉग्नाइज्ड रीजनल लैंग्वेजेस कौन कौन सी है, तो ये 6 लैंग्वेज मैंने आपको बताया। उसके बाद जो दर्दी है ये कहाँ पे बोली जाती है, तो गुरेज वैली के अंदर ये बोली जाती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो पश्तो है ये भी जम्मू एंड कश्मीर की लैंग्वेज, अगर आप सेंटर लेवल का एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बात करें यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट या बिल की बात करें जो 2020 में आया था, उसके अंदर यहाँ पे पहले आपको जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी जो अर्लियर इट वाज स्टेट, सो एट दैट टाइम जम्मू एंड कश्मीर हैड कितनी आपको यहाँ पे 2 ही ज़्यादा प्रोमिनेंट ऑफिशियल लैंग्वेज आपको देखने को मिलती थी। एक तो आपकी उर्दू थी और दूसरा आपका इंग्लिश को यहाँ पे प्रोमिनेंट ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता था। लेकिन जब से जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020 में आया उसके बाद हमारे जम्मू एंड कश्मीर की 5 यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। कौन कौन सी, किस किस एक्ट के तहत, कौन से पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो लाई करती हैं, किस वाली स्टेटमेंट, कौन सा आर्टिकल क्या स्टेट करता है लैंग्वेज के बारे में, उन सभी की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें जो बिल 2020 के अंदर आया था, तो ये लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि किस मिनिस्ट्री के अंदर ये काम हुआ था, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर यहाँ पे ये बिल पास करा गया था। अब ये बिल कब पास करा गया था, इंट्रोड्यूस कब करा गया था, तो जो सितंबर
2020 को ये बिल लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस करा गया था। अब ये माना गया था इट सीक्स टू डिक्लेयर सर्टेन लैंग्वेज, यानी और भी ज्यादा लैंग्वेजेस को यहाँ पे ऑप्शनल लैंग्वेज बनाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर, उसके लिए ये बिल लाया गया था। अगर आप बात करें ऑप्शनल लैंग्वेजेस की बात करें तो ये बिल क्या डिक्लेयर करता था, कश्मीर डोगरी, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश को ऑप्शनल लैंग्वेज डिक्लेयर करता है। पहले आपको यहाँ पे उर्दू और यहाँ पे इंग्लिश ही आपको यहाँ पे ऑप्शनल लैंग्वेज देखने को मिलती थी जम्मू कश्मीर या आप लद्दाख की बात कर लें, क्योंकि एट दैट टाइम लद्दाख वाज आल्सो द पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इस तरीके से आपको सिर्फ 2 लैंग्वेज वहाँ पे आपको देखने को मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पे आपके पास 5 लैंग्वेजेस हैं। तो सबसे बड़ी जो चेंजिंग इस बिल के अंदर लाई गई थी तो वो यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस से बढ़ाकर यहाँ पे और 3 लैंग्वेज को एडिशन करा गया था और 5 यहाँ पे ऑप्शनल लैंग्वेजेस को बनाया गया था। बात करें यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें, जो यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उसके ऊपर भी ये यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं और कोई दूसरी लैंग्वेज को भी यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। इट मीन्स उसको यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज बना सकते हैं लेकिन एक ऑप्शनल लैंग्वेज नहीं बना सकते। तो क्योंकि ये माना जाता था कि जैसे ही अगर पहले 370 धारा थी उसके टूटने के बाद यहाँ पे बिजनेस का भी ज्यादा यहाँ पे काम बढ़ेगा और बिजनेस के लिए आपके लिए किसी एरिया के अंदर आपकी लैंग्वेज जरूरी होती है। और ऑफिशियल लेटर्स या आप अगर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से अगर परमिशन लेते हैं तो उसके अंदर भी आपको ऐसे भी लोग हैं बाहर के जिनको उर्दू का कुछ ABC नहीं पता, तो वो आएंगे तो वो किस तरीके से यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये स्टेप भी लिया गया है इंडियन गवर्नमेंट की ओर से। तो किस मिनिस्ट्री ने लिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। बात करें यहाँ पे यूज ऑफ इंग्लिश की बात करें तो ये बिल क्या क्लैरिफाई करता है कि जो इंग्लिश का यूज है वो कंटिन्यू रहेगा यूनियन टेरिटरी के अंदर, या फिर अगर आप दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की बात करें, लेजिस्लेटिव पर्पसेस या लेजिस्लेटिव वर्क की बात करें, उसके अंदर यहाँ पे इंग्लिश का यूज होता रहेगा जिस तरीके से पहले यूज किया जाता था। बात करें मैंने आपको मिनिस्ट्री कौन सी थी, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री थी जिसके अंदर ये बिल लाया गया था। बात करें ये एक्ट क्या प्रोवाइड करता है, ये एक्ट जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटर को प्रोवाइड करता है जो कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी जो है। तो उनके ये यहाँ पे जो एक्ट है वो क्या करता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है, एक यहाँ पे राज्य यानी इस तरीके के उनको पावर्स देता है कि वो अगर प्रमोशन या डेवलपमेंट करना चाहें किसी रीजनल लैंग्वेज की बात करें, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज की बात करी थी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था पंजाबी बताया था, उसके बाद पहाड़ी लैंग्वेज बताया था, उसके बाद गोजरी बताया था, डोगरी बताया था। तो ये सभी आपको रीजनल लैंग्वेज देखने को मिलती है। लेकिन अगर जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के जो एडमिनिस्ट्रेटर लेफ्टिनेंट गवर्नर जी हैं, अगर वो चाहें तो इनको वो रीजनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकते हैं या कोई ऐसा स्टेप ले सकते हैं जिसको ये जो इन लैंग्वेज को और स्ट्रेंथन करे और मजबूत करे और जो एग्जिस्टिंग कल्चर है उसको और ज्यादा स्प्रेड करें। बात करें यहाँ पे इस सच एज यहाँ पे आपको एक अकेडमी मिलेगी जो जिसको कल्चरल अकेडमी भी कहा जाता है, सच एज अकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड लैंग्वेजेस की आपको अकेडमी मिलेगी जो कल्चरल अकेडमी है इन द यूनियन टेरिटरी के अंदर, ये यहाँ पे इसके लिए ज्यादातर जानी जाती है। और अगर आप बात करें कल्चरल एकेडमी की बात करें तो ये कब इस्टेब्लिश करा गई थी, तो ये 1958 में ये वाली जो कल्चरल एकेडमी इन जम्मू एंड कश्मीर, अगर बात करें यूनियन टेरिटरी बन गई है लेकिन इट वाज अर्लियर स्टेट। सो किसने ये यहाँ पे 1958 के अंदर इस्टेब्लिश करी थी, जो बख्शी गुलाम मोहम्मद थे, उन्होंने यहाँ पे कल्चरल एकेडमी की स्थापना करी थी, इसको यहाँ पे इसकी नींव रखी थी। कब रखी थी, जब वो जम्मू एंड कश्मीर के क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के वो पहले प्रेसिडेंट भी बने थे। बात करें इस एक्ट के अंदर यहाँ पे स्पेशल एफर्ट्स इसलिए लिया गया ताकि जो यहाँ पे प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ गोजरी एंड पहाड़ी और पंजाबी लैंग्वेज को यहाँ पे अच्छी प्रमोशन मिल पाए, अच्छी डेवलपमेंट इस वाली लैंग्वेज के अंदर भी आपको देखने को मिले। तो तभी ये जो खासकर ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज बिल लाया गया 2020 का, तो ये इन चीज़ों को सपोर्ट करता है। बात करें इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि जो डोगरी अलॉन्ग विद बोडो, मैथिली और संथली, देखो यहाँ पे एक इंडिया लेवल की अब हम बात करने वाले हैं। लैंग्वेजेस के अंदर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करने वाले हैं। बात कर रहा हूँ यहाँ पे बोडो लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, मैथिली लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, संथली लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, वॉज एडिड टू द स्केड्यूल लैंग्वेज अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ 92nd अमेंडमेंट एक्ट जो 2003 के अंदर लाया गया था, जिसके अंदर यह बताया गया था हमारी इंडिया के अंदर कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अब 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे आप इंडिया का मैप बनाएं तो इंडिया के
के मैप के अंदर आपको यहाँ पे अलग अलग जगहों पे आपको अलग अलग यहाँ पे भाषाएं देखने को मिलेगी। कर्नाटका के अंदर आप कन्नाडा आपको भाषा देखने को मिलेगी। कश्मीर जम्मू कश्मीर के अंदर आपको कश्मीरी देखने को मिलेगी। लद्दाख के अंदर लद्दाखी अब आपको देखने को मिलेगी। आसाम में आसामी आपको बंगाल में बंगाली आपको देखने को मिलेगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश या पंजाब की बात कर लें तो पंजाबी, यहाँ पे कुछ मिडल इंडिया के अंदर आपको ज़्यादातर हिंदी देखने को मिलेगी। गुजरात में आपको गुजराती देखने को मिलेगी। उसके बाद तमिलनाडु में आपको तमिल देखने को मिलेगी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस है हमारी इंडिया की। तो अभी तक हमारे जो इंडिया है उनकी कितनी, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर आपको भाषाएं तो बहुत ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे डिक्लेयर करी गई हैं। अब किस स्केड्यूल के अंदर, 8 स्केड्यूल ऑफ 92 अमेंडमेंट, सॉरी यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं 8 स्केड्यूल ऑफ 92nd अमेंडमेंट एक्ट जो 2003 के अंदर आया था। उस एक्ट के तहत यहाँ पे ये बताया जाता है कि हमारी इंडिया के पास अभी हमारे इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। बात करें यहाँ पे पार्ट 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर आपको कोई पूछे विच पार्ट डील्स विद द लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, तो वो कौन सा पार्ट डील करता है, वो पार्ट है पार्ट 17 यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। वो यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताता है, जो कहाँ से आर्टिकल 343 से लेकर 351 के बीच में ये सभी बात करते हैं। बात करें आर्टिकल 345 की बात करें, आर्टिकल 345 की बात करें तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट के लिए ज़्यादातर अप्लाई होता है, जिसके अंदर यहाँ पे आपको आर्टिकल 346 देखने को मिलेगा और 347 के अंदर भी इसकी जो रिस्ट्रिक्शंस है और इंपॉर्टेंट रूल्स बताए गए हैं, जो प्रोविजंस है उसके बारे में बताया गया। उसके बाद आर्टिकल 351 की बात करें तो ये बताता है इट प्रोवाइड्स फॉर द स्प्रेड ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। यानी जो आर्टिकल 351 है ये बताता है कि हिंदी लैंग्वेज को और ज़्यादा क्या करना है, फैलाना है, ताकि ये अच्छे तरीके से डेवलप हो जाए और इट सर्व एज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, ताकि हर एक यानी कम्युनिटी के लोग या हर एक रीजन के लोग इसको अच्छे से जान पाएं और इसको बोल पाएं। एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया, क्योंकि आपको अगर इंडियन कल्चर की बात करें हर एक जगह पे आपको डिफरेंट कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी। अगर आप ज़्यादा बात करें तो लगभग आपको 2000 भाषाएं आपको जम्मू कश्मीर के अलावा, यानी अगर जम्मू एंड कश्मीर को इंक्लूड करके पूरी इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, तो उसमें से 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ये आप बात मानकर चलें कि इंडिया एक कम्प्लेक्स, यहाँ पे इसका कंपोजिट और कम्प्लेक्स कल्चर है, जो उसको समझना बहुत ही ज़्यादा क्या है, टिपिकल है। इसीलिए यहाँ पे जो 351 आर्टिकल है उसके ऊपर ये बताया गया, उसके अंदर ये बताया गया है ताकि जो हिंदी लैंग्वेज उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करा जाए, ताकि ये यहाँ पे एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन बन पाए, लोग अपनी बात को समझ सके या फिर इसके अंदर कह भी पाए। तो इस तरीके से ये आर्टिकल 351 के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया की बात करें। अब सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन रहेगा कि सर क्लासिकल लैंग्वेज का मतलब क्या है। देखो ऐसी लैंग्वेज जिसका एक अच्छा स्टेटस मिलना चाहिए, डिक्लेयर दैट लैंग्वेज मीन्स एक सर्टेन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है। यानी अगर मैं बात करूं कुछ ऐसी भाषाएं भी हैं जो ज़्यादातर मोस्टली रीजन के अंदर बोली जाती हैं और बहुत ज़्यादा, अगर आप बिजनेस के हिसाब से बात करें, ऑफिशियल वर्क के हिसाब से बात करें, और रिक्वायरमेंट्स को वो क्या करती हैं, फुलफिल करती है। तो इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, क्लासिकल लैंग्वेज कहा जाता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, तो 2004 के अंदर GOI का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर करा था कुछ यहाँ पे लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज करा था। अब किस बेस पे करा था, जो यहाँ पे सर्टेन रिक्वायरमेंट्स को क्या करती थी, फुलफिल करती थी, और तभी उनको यहाँ पे अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ, यानी अकॉर्डेड का मतलब दिया गया था, जो सम्मान स्टेटस एक दिया गया था क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे वन बाय वन की बात करें, लेकिन मैं एक बार पहले आपको क्लियर कर दूं, अगर आपको कोई पूछे कि इंडिया के अंदर कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है, तो आप वहां पे कह सकते हो 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस इन इंडिया। देयर आर 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस इन इंडिया। अगर बात करें तमिल को कब यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया था, तो 2004 के अंदर जो तमिलनाडु के अंदर बोली जाती है उसको यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज का टैग मिला। संस्कृत को यहाँ पे 2005 के अंदर यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया के अंदर रखा गया। कन्नाडा जो कर्नाटका के अंदर बोली जाती है, इसको 2008 के अंदर यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज का टैग मिला। तेलुगु यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाली साइड पे आपको ये देखने को मिलेगी, जिसको 2008 के अंदर क्लासिकल लैंग्वेज के अंदर ऐड करा गया। मलयालम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो 2013 के अंदर यहाँ पे इसको क्लासिकल लैंग्वेज के अंदर ऐड करा गया। देन आफ्टर ओडिया जो उड़ीसा के अंदर बोली जाती है, तो इसको 2014 के अंदर यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेजेस के अंदर रखा गया। सो इट मीन्स वी हैव 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस इन इंडिया। तो मैंने आप उनके नाम भी बता दिए। तो इस तरीके से आपको ये बात सभी याद रखनी है।
तो अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट्स की बात करें। देखो अगर आप बात करें, अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अगर ज़्यादातर आपको तीन ही मेजर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज आपको देखने को मिलती हैं। कश्मीरी देखने को मिलेगी, उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरी बात करें डोगरी आपको देखने को मिलेगी, और उसके साथ साथ उर्दू, जिसको आप ज़्यादातर बोलते नहीं लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए यूज़ किया जाता है। और उसके बाद अगर आप यूनियन टेरिटरी लद्दाख की बात करें तो वहाँ पे आपको लद्दाखी जानने को मिलेंगी। अब हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स ये हैं कि 1889 के अंदर जो डोगरा रूलर थे उस टाइम के, प्रताप सिंह, उन्होंने यहाँ पे तब क्या अडॉप्ट करा था, उर्दू लैंग्वेज को यहाँ पे प्रिंसली स्टेट का एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करा था, घोषित करा था। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे उर्दू अच्छे तरीके से स्प्रेड हुई, एक प्रोमिनेंट यहाँ पे बनी भी। अगर आप बात करें उर्दू की बात करें तो उर्दू किस लैंग्वेज को रिप्लेस करके आई थी, जो पर्शियन लैंग्वेज थी उसको यहाँ पे उर्दू रिप्लेस करके आई थी। अगर आप बात करें पर्शियन लैंग्वेज ने कितने टाइम यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में मीन्स अपना राज करा था या उसका एक स्टेटस था, तो लगभग 3 सेंचुरीज तक, यहाँ पे 300 साल तक यहाँ पे पर्शियन लैंग्वेज का यूज हुआ था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। उसके बाद एंड द 131 ईयर ओल्ड स्टेटस ऑफ उर्दू। अगर बात करें यहाँ पे जो नया ऑफिशियल लैंग्वेज बिल आया, इससे ये पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म के अंदर भी आता है कि इसने 131 साल पुराने जो उर्दू को जो स्टेट लैंग्वेज डिक्लेयर करा गया था उसको वहाँ पे ठेस पहुँचाई है। एंड द 131 ईयर ओल्ड स्टेटस ऑफ उर्दू एज द सोल ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि कश्मीर और जम्मू की बात करें जिसको सोल ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू लैंग्वेज को माना जाता था। बात करें एक्सक्लूजन ऑफ पंजाबी की बात करें, जिसके अंदर एडिशन हो रही है वो एंटी माइनॉरिटी की ओर से हो रही है, ताकि और भी बाहर से लोग आ रहे हैं और वहां पे ये रिजाइड करें। और धीरे धीरे यहाँ पे आपको यहाँ पे एक कम्युनिटी देखने को मिलेगी जो सिख कम्युनिटी कही जाती है, और यहाँ पे आपको पंजाबी लैंग्वेज की ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे और भी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं जिनको भी यहाँ पे लाइमलाइट लाना चाहिए। अगर 5 लैंग्वेज को यहाँ पे क्या माना गया ऑप्शनल, तो दूसरी भी ऐसी भाषाएं हैं जिनको यहाँ पे ऑप्शनल लैंग्वेज माना जाना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब बात करें वन बाय वन लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कश्मीरी लैंग्वेज की बात करें। देखो यहाँ पे मैं आपको लैंग्वेज के साथ लिटरेचर भी बता दूंगा। इसके अंदर बात करें कश्मीरी लैंग्वेज की बात करें तो ये यहाँ पे ओरिजिनली ब्रांच किसकी है, प्राकृत लैंग्वेज की ये यहाँ पे ब्रांच है। अब बोलोगे सर प्राकृत का मतलब क्या है, प्राकृत यहाँ पे एक संस्कृत का ही एक यहाँ पे हिस्सा है जिसके अंदर इसके बारे में बताया गया है। कश्मीर की बात करें, कश्मीरी यहाँ पे ओनली लैंग्वेज जो बोलते हैं वो कौन सी ग्रुप की लैंग्वेज है, तो दार्दिक आर्यन ग्रुप से वो लैंग्वेज बनती है जिसको यहाँ पे कश्मीरी बोलते हैं। अब ये क्या है, सब ग्रुप ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेजेस, यानी एक ये ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस होता है जिसका नाम यहाँ पे सब ग्रुप है इंडो आर्यन ग्रुप का, जो लैंग्वेजेस का ग्रुप होता है, तो उसकी यहाँ पे एक पार्ट है कश्मीरी, जो भाषा कश्मीर के अंदर बोली जाती है। बात करें ये स्पोकन जर्नल आपको कश्मीर वैली के अंदर आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ आपको चिनाब के वैली के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर आप बात करें डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज़्यादातर आपको कश्मीरी लैंग्वेज देखने को मिलेगी। किश्तवाड़ या फिर आप रामबन डिस्ट्रिक्ट के बनिहाल वाली साइड बात कर लें तो वहाँ पे उस रीजन के अंदर आपको ज़्यादातर ये कश्मीरी लैंग्वेज देखने को मिलेगी। अगर बात करें कश्मीरी स्पेशली क्लोज टू द शिना लैंग्वेज, अगर आप बात करें शिना कम्युनिटी की बात करें तो उनके बहुत ज़्यादा ये नज़दीक है, यानी उनके साथ उनके द्वारा ये लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बोली जाती है। अगर एट प्रेजेंट की बात करें, ये जो देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर लिखी गई है जो पर्शो अरबिक स्क्रिप्ट है, तो ये कश्मीरी जो है देवनागरी स्क्रिप्ट से अंदर अभी लिखी गई है और यहाँ पे देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर भी अभी प्रेजेंट कश्मीरी को लिखा गया, उसके साथ साथ पर्सो अरबिक स्क्रिप्ट के अंदर भी इसको लिखा गया। बात करें कश्मीरी के अलावा बात करें, जो कश्मीर के अलावा बात करें, जो मैनी पीपल ऑफ जम्मू प्रोविंसेस आल्सो स्पीक कश्मीरी, तो अगर आप बात करें डोडा डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे जम्मू के अंदर ज़्यादातर कश्मीरी बोलने वाला डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, यानी डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको ज़्यादातर कश्मीरी का यूज़ देखने को मिलेगा जम्मू प्रोविंसेस के अंदर। उसके बाद बात करें यहाँ पे डोगरा लैंग्वेज की बात करें, तो डोगरी लैंग्वेज की बात करें, जो डोगरा रूलर्स यानी जो पहले रूलर्स ने यहाँ पे शुरू करी थी, और उसके बाद जहाँ जहाँ पे डोगरी लैंग्वेज को बोला जाता है उस वाली जगह को डुग्गर कहा जाता है। बात करें डोगरी लैंग्वेज की बात करें तो डोगरी इज एन इंडो आर्यन लैंग्वेज, ये भी एक कहाँ पे इंडो आर्यन लैंग्वेज है, स्पोकन बाय अबाउट 5 मिलियन पीपल इन इंडिया एंड पाकिस्तान। बात करें यहाँ पे 5 मिलियन लोग डोगरी लैंग्वेज को बोलते हैं पाकिस्तान और इंडिया के अंदर। और अगर आप बात करें जम्मू रीजन के अंदर बात करें या फिर हिमाचल के अंदर बात करें, तो ये जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर या फिर जो नॉर्दर्न पंजाब है उसके अंदर भी डोगरी लैंग्वेज को बोला जाता है। डोगरी स्पीकर्स को डोगरास कहा जाता है, और जो डोगरी स्पीकिंग रीजन है उनको डुग्गर प्रदेश कहा जाता है, डुग्गर कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी के लिए अच्छे से स्टार मार्क कर दें।
अगर बात करें इट इज द मेंबर ऑफ, ये जो डोगरी लैंग्वेज है वो वेस्टर्न पहाड़ी ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस की क्या है, एक मेंबर है, एक सदस्य है। बात करें यहाँ की ओरिजिनल स्क्रिप्ट की बात करें डोगरी की, तो जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट मानी जाती है डोगरी की वो कौन सी है, टाकरी। यहाँ पे ये बात आपको याद रखना है, ओरिजिनल स्क्रिप्ट ऑफ डोगरी इन टाकरी के नाम अंदर यहाँ पे इसको लिखा गया है। उसके बाद द लैंग्वेज इज रेफर्ड एज टू एज ए पहाड़ी। अगर इस डोगरी लैंग्वेज की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर इस वाली भाषा को पहाड़ी लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि यूजुअली फॉर एन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के अंदर मान्यता से इसको कहा जाता है। डोगरी इज ए टोनल, इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा दूसरी भी भाषाएं मिक्स होती हुई दिखेंगी, इसीलिए इसको टोनल लैंग्वेज कहा जाता है। वेस्टर्न पहाड़ी लैंग्वेजेस एंड पंजाबी की मिक्सचर इसके अंदर होती है, तो आपको ये बात भी याद रखनी है। अगर यहाँ पे डोगरी लिटरेचर की बात करें तो देखो यहाँ पे मैं सब कुछ बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप डोगरी लिटरेचर की बात करें, जो हिस्ट्री ऑफ डोगरी लैंग्वेज है, मैंने आपको पहले भी पढ़ा हिस्ट्री के अंदर, जो हिस्ट्री ऑफ डोगरी लैंग्वेज है वो कहाँ से ट्रेस होती है, जो अमीर खुसरू थे उनसे, उनकी यहाँ पे पॉइंट थे, उनकी वहाँ पे जो किताबें थी, जो स्टेटमेंट थी, तो उस लिस्ट से जो उनकी डोगरी लैंग्वेज की एक यहाँ पे अमीर जो खुसरू जी थे उनकी जो इंडियन लैंग्वेज की एक लिस्ट थी, उसके अंदर इसके बारे में बताया गया था। बात करें ये अर्लीस्ट, अगर बुक की बात करें, इनकी अर्लीस्ट जो बुक थी, अर्लीस्ट डोगरी जो वर्क पहली बार करा गया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसका नाम राजौली, उसका नाम क्या था, रजौली नाम था, उसका नाम क्या था, रजौली नाम था। सो इट वाज द अर्लीस्ट डोगरी वर्क जो यहाँ पे डोगरा ट्रांसलेशन के द्वारा करा गया था, और किसके द्वारा करा गया था, तेहला दास, यानी यहाँ पे तेहल दास के द्वारा इसको ट्रांसलेट करा गया था। ओरिजिनली ये पर्शियन वर्क के अंदर लिखी गई थी, जो किसने लिखी थी, बली राम ने लिखी थी। तो उसके बाद टुडे अगर बात करें वन ऑफ द प्रोमिनेंट नेम्स इन डोगरी लिटरेचर की बात करें, जो डॉक्टर करण सिंह हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स को लिखा है, पोएम्स को लिखा है और उसके बाद नॉवेल्स को लिखा है। तो यहाँ पे आपको ये फिलोसफिकल ट्रीटीज, आपको ये यहाँ पे जो डॉक्टर करण सिंह है वो देखने को मिलेंगे एट प्रेजेंट आपको। अगर बात करें डॉक्टर करण सिंह की बात करें, ही इज़ आल्सो नोन फॉर ट्रांसलेटिंग फेमस डोगरी सॉन्ग्स, जो डोगरी सॉन्ग को ये यहाँ पे ट्रांसलेट करके करते हैं इनटू इंग्लिश टू पॉपुलराइज दिस लैंग्वेज, ताकि इस लैंग्वेज को और ज़्यादा वो मशहूर कर पाएँ। अगर सम डॉक्टर सिंह अगर प्रेज वर्दी वर्क देखें तो उनका एक काम है टूवर्ड्स ए न्यू इंडिया 1974, हिंदुज़म द इटर्नल रिलीजन 1999, वेलकम द मून राइज 1965, डोगरी लिटरेचर कंप्राइज ए फैबुलस गैमेट ऑफ पोइट्री, फिक्शन एंड ड्रामेटिक वर्क्स। यानी अगर आप डोगरी की बात करें तो डोगरी लिटरेचर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा पोइट्रीज देखने को मिलती हैं, फिक्शन वाली बुक देखने को मिलती है, या फिर नाटक वाले जो काम है या बुक्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से डोगरी लैंग्वेज का लिटरेचर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जानने के लिए, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने इसके अंदर वही लाए हैं। बात करें यहाँ पे अब लद्दाखी लैंग्वेज की बात करें तो मैंने आपको कहा कि जो लद्दाखी लैंग्वेज है ज़्यादातर आपको लद्दाख रीजन के अंदर ही देखने को मिलती है, और गिलगित बल्टिस्तान जिसको पीओके के अंदर रखा जाता है उसके अंदर भी आपको ये वाली लैंग्वेज बोलने को देखने को मिलती है। अगर लद्दाखी लैंग्वेज की बात करें तो वन ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन भी सकता है और सेंट्रल लेवल एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है। अगर बात करें लद्दाखी लैंग्वेज का नाम क्या है, तो यहाँ पे इसको भोती लैंग्वेज भी कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है, जो एक प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज है। अगर बात करें ये तिब्बतियन लैंग्वेज के तरीके से यूज़ करी जाती है, तिब्बतिक लैंग्वेज भी कहा जाता है इसको। बात करें ये लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर बोली जाती है। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी अलग है और यहाँ पे लद्दाख यूनियन टेरिटरी अलग है, तो ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर ही बोली जाती है, क्योंकि इट वाज अर्लियर जम्मू एंड कश्मीर अपने आप में एक स्टेट था जिसके अंदर लेह लद्दाख भी आता था, तो उस टाइम पे ये लद्दाख के अंदर यानी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंक्लूड किया जाता था। अगर बात करें लद्दाख के अपने अपने डायलेक्ट्स अकॉर्डिंग टू रीजन आपको देखने को मिलेंगे। लद्दाखी प्रॉपर यहाँ पे आपको लद्दाख देखने को मिलेगा, कॉल्ड लहस्कत आफ्टर द कैपिटल ऑफ लद्दाख के रीजन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेह के जहाँ पे ये लेह के अंदर ये ज़्यादातर बोली जाती है लहस्कत। अगर शामस्कत की बात करें ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ लेह के अंदर बोली जाती है। सोटस्कत की बात करें ये सोतर ईस्ट ऑफ इंडस वैली के अंदर आपको देखने को मिलेगी, नुब्रा के अंदर। और ये जो नॉर्दर्न रीजन है लद्दाख का, वहाँ पे ये वाले जो डायलेक्ट्स है आपको ये देखने को मिलेंगे। अगर बात करें लद्दाखी जब भी लिखी जाती है इसके अंदर जो तिब्बतियन स्क्रिप्ट है उसका एडिशन किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से आपको लद्दाखी लैंग्वेज के बारे में पता चलता है। उसके बाद दो और इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। अगर बात करें बल्ती लैंग्वेज, अब यहाँ पे मैंने पहले तो बताया लेकिन
लेकिन बल्ती लैंग्वेज आपको पूछा जाए कि किस रीजन के अंदर बोली जाती है, जो बल्ती लैंग्वेज ये भी एक लद्दाखी लैंग्वेज है जिसको तिब्बतिक लैंग्वेज कहा जाता है। ये बल्तिस्तान डिवीजन के अंदर, जो गिलगिट बल्तिस्तान जो पाकिस्तान के अंदर आता है, उस वाले रीजन के अंदर बोली जाती है। नुब्रा वैली के अंदर बोली जाती है, लेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और करगिल डिस्ट्रिक्ट आप जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे आप लद्दाख यूनियन टेरिटरी की बात करें तो उसके अंदर ये वाली लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी। और ये जो स्टैंडर्ड तिब्बतियन लैंग्वेज है उससे टोटली ये लैंग्वेज आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी। उसके बाद भद्रवाही लैंग्वेज की बात करें तो भद्रवाही एक तहसील है डोडा डिस्ट्रिक्ट की जिसके अंदर इस लैंग्वेज को बोला जाता है। बात करें भद्रवाही एक पहाड़ी लैंग्वेज है जो स्पोकन करी जाती है। अप्रॉक्सीमेटली 50,000 पीपल इस रीजन के भद्रवाही लैंग्वेज को बोलते हैं। भद्रवाही की बात करें तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है। बलेशी यहाँ पे आपको मिलेगी, बलेशा साइड में आपको मिलेगी, पादरी और पदरी वाले रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगी, खशहाली और खसाली के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और ये डायलेक्ट्स भी हैं इसके, अलग अलग रीजन के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा इसके साथ सिमिलरिटी मिलेगी लेकिन थोड़ा सा आपको वेरिएशन भी दिखेगा और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, डायलेक्ट्स कहते हैं। अब बात करें 11,000 की बात करें, 1,10,000 पीपल इन चौरा एंड सोलोनी तहसील्स इन हिमाचल प्रदेश, तो उस वाले रीजन के अंदर भी इस वाली भाषा को बोला जाता है। और इसके अलग अलग नाम भी आपको देखने को मिलेंगे, भद्रवाही BADERWA भद्रवाही, और उसके बाद भादरी, भदरोई और भीदली, तो ये सभी यहाँ पे भद्रवाही लैंग्वेज के नेम हैं। तो डियर लर्नर, ये तो हमारा आज के जो लेक्चर था जो कंप्लीटली बेस्ड था लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसके साथ साथ हमने यहाँ पे लद्दाख के बारे में भी जाना। आई होप डियर लर्नर यू ऑल हैव मेड दिस हाफ एन आवर यूजफुल फॉर यू एंड यू हैव गॉट मेनी मोर थिंग्स टू लर्न फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, एक बार आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। देखो यहाँ पे एक मैं ट्रिक जाते जाते देता हूँ आपको। अगर आपको ये भूल जाएंगे कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन सी, अगर आप आउटसाइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है तो यहाँ पे आपको इस ट्रिक का याद रखना है, हाई ड्यूक, DUKE, हाई ड्यूक। हाई ड्यूक आपको एक टी शर्ट भी इसके ऊपर ये टैग देखने को मिलता है। H फॉर हिंदी आ गया, D फॉर डोगरी आ गया, U फॉर उर्दू आ गया, K फॉर कश्मीरी आ गया और E फॉर ये यहाँ पे इंग्लिश आ गया। तो हाई ड्यूक भी ये ट्रिक अगर आप याद रखेंगे तो आपको कभी भी जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज जो बिल 2020 के अंदर जो लैंग्वेजेस को नॉमिनेट करा गया था वो आपको कभी भी नहीं भूलेंगी। सो थैंक यू वेरी मच, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद अदर्स। थैंक यू वेरी मच।